मैम देखो, आपने जो ऐसे शुरू किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं। तो आपने ना यहाँ पे कोट अच्छा ऐड किया है। जो आपने कोटेशन ये यहाँ पर बनाई, ये इक्वालिटी ऑफ लॉ इज़ द असेंस ऑफ सोशल जस्टिस, पहला पॉइंट। ठीक है, तो कोटेशन तो सही है। आप लिख सकते हैं कि ये किसने कहा है। रेफरेंस आपको ऐड करना ज़रूरी रहेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेफरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि जब भी आप कोट लिख रहे हो तो उसका रेफरेंस लिखो कौन है। फिर उसके बाद देखो क्या है, आपने ना ये सोशल जस्टिस को एक्सप्लेन किया है। दैट मीन्स आप ना यहाँ पर सोशल जस्टिस ये वाले कंसेप्ट पर चले गए। लेकिन जब आपने यहाँ पर लिखा ना इक्वालिटी ऑफ लॉ, तो आपको इसको भी डिफाइन करना चाहिए था। आपको पूरा कोड को एक्सप्लेन करना है नीचे। इक्वालिटी ऑफ लॉ को जो है वो आपको सोशल जस्टिस के साथ कनेक्ट करके देन लिखना है। तो मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस दिस इज़ ओके, ठीक है, यहाँ पर ये सही है, लेकिन सोशल जस्टिस का मीनिंग है। इक्वालिटी ऑफ लॉ का कंसेप्ट लिंक नहीं हुआ इसके साथ, तो ये एक काम करना था। अभी क्या है, मैं आपको जो दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ वो ये कि आपको ना ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। मतलब जैसे आज ये ऐसे लिखा, कल को कोई और ऐसे लिखोगे, तीसरा ऐसे लिखोगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो जितने ज़्यादा पैसे लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे ये अपने आप बिल्ड होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर काम करने से होगा, नहीं, ये रेगुलर ऐसे राइटिंग करने से होगा। तो अब आप टारगेट कर दो कि आपको हर थर्ड डे का ऐसे लिखना है, हर तीसरे दिन आपको एक ना एक ऐसे लिखना ही लिखना है। तो फिर वो अपने आप ही बिल्डअप शुरू हो जाएगा कि अच्छा हमें दोनों, आज देखो आपने एक एक पॉइंट को डिफाइन किया, अच्छे से एलोबरेट किया, कल आप जो फर्स्ट पॉइंट है उसको भी करोगे, फिर दूसरा, उसके बाद देखो क्या है, सोशल जस्टिस अ पिलर ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। आप सिर्फ इस टर्म के ऊपर फोकस कर गए पूरे उसमें। एग्री करते हो इस बात से? यस सर। हाँ, लेकिन इंक्लूसिव सोसाइटी भी तो था कुछ, अ पिलर ऑफ हाँ इंक्लूसिव जी सर, वो हाँ जी, बोलो। सर मेरे को लग ही रहा था कि बैलेंस नहीं बना थोड़ा इसमें, तो मैंने हाँ, इसको थोड़ा लास्ट में किया, पर कम बना वो। कम बना वो बैलेंस। दूसरा क्या है, हाँ इंक्लूसिव जी। सोसाइटी से शुरू कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्लूसिव सोसाइटी का एक पिलर सोशल जस्टिस भी है। तो आप डिफाइन ही इसको करो कि इंक्लूसिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें जो है वो हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और जो सोशल प्रिंसिपल्स है उनके बीच में बैलेंस। फिर सोशल पिलर्स जो है वो उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ योर सोशल जस्टिस। और हमारे संविधान में सोशल जस्टिस जो है वो प्रैम्बल में मैंशनड है इन फॉर्म ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, और डीपीएसपी जो है वो सोशल जस्टिस को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो ये आपने बताया भी है, प्रैम्बल हो गया। फिर देखो उसके बाद जो मैं आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा था, जैसा इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वाज गिवन बाय मैनी फॉर्मर, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, बट इन मॉडर्न इंडिया इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द बी आर अम्बेडकर। दिस इज़ गुड, ठीक है, ये अच्छा है। अभी ये इंट्रोडक्शन वाला लाइन था, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वहाँ पे ऊपर उधर। दूसरा उसके पॉइंट क्या है कि देखो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट अगेन एक इंट्रोडक्शन बन गई, ये एक नई लाइन बन गई। ठीक है, ये भी एक नई लाइन बन गई, और इंट्रोडक्शन में आपने जो बनाया वो भी नई थी। तो मतलब क्या, कनेक्टिविटी थोड़ी सी लैग कर गए। बट लेकिन इन सभी का जो सोल्यूशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक ही सोल्यूशन है, रेगुलर प्रैक्टिस। जितना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। कॉमन कॉमन टॉपिक्स उठाकर लिखो जो आपके जीएस के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि अभी रेगुलर प्रैक्टिस करना है। फिर जब प्रैक्टिस अच्छी होगी देन उसके बाद एडवांस लेवल पर चलो, फिर कोटेशन उठानी शुरू करो, जैसे गांधी जी की कोटेशन उठा लो या कोई उठा लो, उसको लिखो। क्योंकि मेन काम यहाँ पे प्रैक्टिस करके लिखने का है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आगे लिखते जाओगे इंप्रूवमेंट होती जाएगी। पॉइंट्स आर गुड, ओके पॉइंट्स आर सर। रेलेवेंट। ठीक है, हैंडराइटिंग ऑलमोस्ट आपकी अच्छी है, और काफ़ी आप हैंडराइटिंग पे भी काम कर रहे हो, मतलब दिख रहा है कि हैंडराइटिंग पे काम हो रहा है। और एन तो ऑलमोस्ट सही लिखा है। और कंक्लूजन में भी कोटेशन ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो एट द एंड मैंने आपको कहा भी है कि अप्रोच और कंटेंट दोनों बेहतर है, अभी अच्छा चल रहा है, थोड़ा बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं है, और इम्प्रूव ऐसा भी नहीं है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप अभी थोड़ा कोशिश अच्छी कर रहे हो, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुरा है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पर उसके बाद ये है कि आपके पास सोल्यूशन जो है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा।
अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसी टॉपिक को लर्न कर लोगे तो नहीं होगा। अभी क्या है कि इस टॉपिक को भूल जाओ, नेक्स्ट पर चलो, उसका अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे, आप लिखते जाओ, बस यही हमारा काम रहेगा। तो इससे हमारे पास कंटेंट भी प्रिपेयर होता रहेगा और जो है वो आपके पास अप्रोच भी। और इवन आपके पास ना कंटेंट लिखने के लिए जितना सफिशेंट मतलब चाहिए उतना आपके पास है, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट आपके पास सफिशेंट है, जस्ट थोड़ा पॉलिशिंग वाला काम आपको करना पड़ेगा। कोई और डाउट आपका? ठीक है सर। क्लियर? नहीं सर, मैंने क्वेश्चन भी लिखे थे। हाँ, क्वेश्चंस ट्रांसलेशन वाला आपने लिखा है वो मैंने देख लिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा है। सर वो नहीं, मैंने ना जो आपने अलाइड वाला था ना, मेन